रहीम शुरू अल्लाह पाक के बगैर का नाम से दिनों का हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेन ड्राइव 699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो का आगाज करते हैं जी बीटीसी की प्राइस के साथ। राइट नाउ 6:30 बजे हैं और मार्केट ओपन हो चुकी है। और अच्छा, कल के दिन में थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला था और दैट वाज एक्सपेक्टेड। पहले भी हमने इसके बारे में बात की है। अगर हम उस पुल बैक के बाद आज की बात करें तो प्राइसेस दोबारा से नीचे की तरफ जा रही हैं। तो क्या पैनिक होने की ज़रूरत है? क्या प्राइसेस दोबारा उस लेवल पे चली जाएंगी जिस प्राइसेस जहां से प्राइसेस उठी थी? क्या इस लेवल को भी ब्रेक कर देंगी? तो इन सब चीज़ों का जो सवाल है, इन सवालों के जवाब जो है वो हमारे पास ईटीएफ के मद में भी आ सकते हैं। ईटीएफ की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसे जूम इन करते हैं। ईटीएफ की बात करें तो बीटीसी के जो थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लोज देखने को मिले, लेकिन ब्लैक रॉक ने $500 की बाइंग कल भी की है। ठीक है, यानी कि दे आर नॉट स्टॉपिंग। अगर इथीरियम की बात करें, यहाँ हम इथीरियम ईटीएफ देख रहे हैं। इथीरियम की बात करें तो हाफ बिलियन तकरीबन 600 बिलियन से ऊपर अमाउंट जो है वो आ चुकी है ईटीएफ में एक दिन में। तो ये बड़ी अमाउंट्स हैं जिनकी वजह से जो है मार्केट जो है वो स्टेबल ही रहेगी, मार्केट एकदम से गिरने वाली नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मार्केट मूवमेंट की। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइसेस, जब इथेरियम की बात हम करने वाले हैं, इथेरियम के लिए जब प्राइसेस 3000 से ऊपर गई हैं और 42% यहाँ से उन्होंने सर्च लिया है, कॉन्टिन्यूसली पंप हो रहा है, कॉन्टिन्यूस पंप हो रहा है, कॉन्टिन्यूस पंप हो रहा है। तो दिस इज अ ह्यूज पंप। और उस पंप के बाद अगर प्राइसेस 1-2% या 3% रिट्रेस कर गई हैं, ठीक है, अभी तो यहाँ तक अगर हम देखें 3 या 4% रिट्रेस कर गई हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी उसने वापस नीचे आना है, उसने रीटेस्ट करना है। रीटेस्ट करेगी अपने इन लेवल्स को। अगर इसको ब्रेक करती है, नीचे का लेवल ये है, इसको ब्रेक करती है, नीचे का लेवल ये है, इसको ब्रेक करती है, नीचे का लेवल ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस ने अपने लेवल्स को रीटेस्ट करना है, उसके बाद ऊपर की तरफ जाना। जहां तक बात है ऑल टाइम हाई नहीं बनाया, तो ये एक सस्पिशियस बात है। इसके बारे में गौर किया जा सकता है कि इसे यहाँ से ऑल टाइम हाई बना देना चाहिए था। लेकिन उसके साथ अगर हम बात करें, जब ऑल टाइम हाई के ऊपर प्राइसेस आई हैं और आई भी कितने अरसे के बाद हैं, आप इसे 1 वीक टाइम फ्रेम पे ओपन करें तो आप देखें कि लास्ट जब 2021 के नवंबर में प्राइस इस लेवल पे आई थी, 2021, ठीक है, अभी 2025 चल रहा है। तो 4 साल के बाद जब प्राइस इस लेवल पे दोबारा आएगी, तो जिन लोगों ने इसके बीच में बाइंग की है या फंसे हुए हैं या होल्ड किया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है उन्होंने या तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है या तो उन्होंने यहाँ से बाहर जाना है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग तो होगी। रेजिस्टेंस क्यों होती है? रेजिस्टेंस इसीलिए होती है कि कोई ना कोई वहां पे सेल कर देता है, पुल बैक हो जाता है वहां से प्राइसेस का। अब दो तकरीबन 200-250% जब प्राइस पंप हो चुकी है, सर्च कर गई है, तो वहां पे 1-2% का पंप नीचे ऊपर नीचे होना, इट्स नॉट अ बिग डील। जो चीज देखने वाली है वो ये देखने वाली है कि वीकली क्लोज हमारा कहाँ पे होगा। आया कि वीकली क्लोज हमारा इस जो रेक्टेंगल है इसके बीच में होगा, या तो हम नीचे के लेवल पे आ जाएंगे और नीचे जाके हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देंगे और क्लोज करेंगे। ठीक है, अगर तो प्राइसेस इस लेवल पे आती हैं, 3800 पे आती है दोबारा से, और वीकली क्लोज दोबारा ऊपर हो जाता है, इस जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर करती है, तो तब भी बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि आप ऑल टाइम हाईस के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर थोड़ी बहुत इस तरह की वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है और थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि दूसरी इंडिकेशंस हमारे पास। अब देखें, यहाँ पे आपको लाइव मार्केट में दिखाने जा रहा हूँ बीटीसी की। राइट नाउ बीटीसी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन बीच बीच में बाइंग हो रही है। 17 मिलियन की बाइंग हुई है अभी थोड़ी देर पहले। इसी तरह यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो ये लिक्विडिटी लेवल्स हैं, अगर इन लेवल को ब्रेक करती है, नीचे जाती है, ऑब्वियसली लिक्विडिटी ग्रैब करना मार्केट का काम है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है आप वो भी तो देखें कि ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं जिन ऑर्डर्स को दिया जा रहा है। ये भी यहाँ पे 6 मिलियन का ऑर्डर तकरीबन यहाँ पे हुआ है। नीचे जाए तो 4 मिलियन का ऑर्डर है, फिर 6 मिलियन का ऑर्डर है, फिर 3 मिलियन का ऑर्डर है, यहाँ पे फिर 8 मिलियन का ऑर्डर है, यहाँ पे फिर तकरीबन 7-7.5 मिलियन का ऑर्डर है। तो ये कॉन्टिन्यूस ऑर्डर्स हैं
तो मार्केट जब ऊपर गई है उसने सेलिंग की है, नीचे आ रही है तो यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं, ऑब्वियसली बात है मार्केट इसको फिल करेगी तो उसमें स्ट्रेंथ आएगी। तो मार्केट इस टाइम राइट नाउ इन ऑर्डर्स को फिल कर रही है। ठीक है। पैनिक सिचुएशन कब क्रिएट होनी चाहिए? जब पैनिक सिचुएशन तब क्रिएट होगी हमारे पास, मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मूविंग एवरेजेस के साथ एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। इथेरियम तो बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है, नॉट अ बिग डील। 1 मिनट 2 मिनट की मूव इसकी एक एक परसेंट की मूव है। जैसा कि यहाँ पे अभी इसने थोड़ी देर पहले 1 मिनट की कैंडल में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। पहले 1 आवर की करते हैं ताकि चार्ट हमारे पास थोड़ा क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी मूव दिखाता हूँ। ठीक है। तो अब ये देखें आप, 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर 1% की मूव है, तो इसके लिए क्या मसला है? जब आपके पास मार्केट में स्ट्रेंथ है, थोड़ी सी मार्केट थोड़ी सी बेहतर हुई है, सिचुएशन हुई है, मार्केट पंप कर जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने बेरिश कब होना है, जब हमें परेशानी कब होनी चाहिए कि यार मार्केट्स अब हमारे पास हमारे इख्तियार से बाहर चली गई हैं। अव्वल तो अभी तो 20 डेज मूविंग एवरेज है, इसने ब्रेक नहीं की। ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ ताकि आपको चार्ट क्लियरली नजर आए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है। यहाँ पे आप इस चीज को देखें, हमें पैनिक तब होना चाहिए जब आपकी 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक होगी, डेली क्लोज नीचे होना शुरू हो जाएगा। जहां पे इस तरह देखें, इस पोजीशन के ऊपर ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, यहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। ठीक है, कि मार्केट गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी, बस अभी जो है। लेकिन सपोर्ट वाज देयर, इस पॉइंट पे आके दोबारा से रिवर्स होगी मार्केट। तो आपको 50 डेज मूविंग एवरेज को देखना है। एक 15 जो है, एक 15 से लेके एक 12 का लेवल जो है, ये सपोर्ट है। यहाँ पे आपकी प्राइसेस को होल्ड करना चाहिए, इसके प्राइसेस को रुकना चाहिए। अगर प्राइसेस यहाँ पे नहीं रुकती तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। स्टिल आपके पास देर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर प्राइस टू मूव डाउन साइड। डाउन साइड की हर जगह, अब जैसे अप साइड की आपके पास जगह होती है, इसी तरह डाउन साइड की भी जगह होती है। मार्केट अभी स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं करती, मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है। तो उसके लिए अगर हम बात करें, तो अगर आप इस चीज़ को एक समझने की कोशिश करें, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एक ट्रेंड बना रहा है। ठीक है। जब इस ट्रेंड को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट आपके पास ट्रेंड लाइन ये वाली बन जाएगी। ठीक है। आपके पास जब इस पॉइंट पे प्राइसेस आएंगी, यानी कि 108 से लेके 105 तक, ये सपोर्ट जब ब्रेक करेगी प्राइस, फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि वहां पे उसके बाद 1 डे में आपके पास 5% का पंप आया था और वहीं से मूव स्टार्ट हुई थी। और ये जब मूव ब्रेक होगी तो ऑब्वियसली बात है, फिर हम नीचे चले जाएंगे। ये ब्रेक होगी तो फिर और नीचे चले जाएंगे, ये ब्रेक होगी और नीचे चले जाएंगे। तो एकदम से नीचे नहीं जाने वाले, अनटिल अनलेस कोई बड़ी ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए, कोई जंग छिड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए। अदरवाइज स्लोली ग्रेजुअली ग्राइंड करेंगे। तो अगर मार्केट ने रिकवर करना है, मार्केट ने वापस ऑल टाइम हाइस पे जाना है, तो ये मूव इसके लिए इट्स नॉट बिग डील। मार्केट नीचे आएगी, ऑर्डर ग्रैब करेगी, ऑर्डर ग्रैब जब हो जाएंगे, मार्केट में स्ट्रेंथ हो जाएगी, मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस और डिपेंडिंग ऑन द न्यू सिचुएशन। तो इसलिए आपको पैनिक की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लेवल्स को देखें, जो लेवल्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं उनको देखें, प्रीवियस वीडियो को देखें मेरी, उसमें आपको बहुत सारे लेवल्स के बारे में मैंने बताया, जहाँ जहाँ आप बाय कर सकते हैं। इन लेवल्स को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जब लेट्स सपोज प्राइस आती है 1.12 से 1.10 के बीच में, तो आपको पैनिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको बाय करना है। यहाँ से आपने बाइंग स्टार्ट करनी है और प्राइसेस जो जो नीचे जाएगी आप बाइंग करें। 105 पे आती है प्राइस तो आप मजीद बाय करें, इससे नीचे जाती है 1 लाख से नीचे जब जाएगी प्राइस, जब तक बीटीसी आपका 6 फिगर में है, आपको पैनिक की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जब आपका 6 फिगर से नीचे जाएगा देन देर विल बी अ पैनिक इन द मार्केट। अदरवाइज इस रीजन में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर बीटीसी एक दिन में 5-6% की मूव ले सकती है, तो एक दिन में 5-6% की मूव नीचे भी जा सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पैनिक ना हो और जस्ट गेम प्ले, ये मार्केट में ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ पे मार्केट रिट्रेस की थी फिर पंप की थी, हो सकता है यहाँ से भी इसको एक रिट्रेस रिक्वायर्ड है, जो कि रिक्वायर्ड है क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स को कैंसिल करना है, मार्केट ऑर्डर्स उठाने हैं, मार्केट के ऑर्डर उठाए जाएंगे। ये ऐसा हो नहीं सकता। अब यहाँ पे एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर है तकरीबन 19 दिन से लगा हुआ है। ठीक है। 19 डेज से किसी ने $7.5 मिलियन अपने यहाँ पे स्टक किए हुए हैं। एक और बंदा है जिसने 36 दिन से $20 मिलियन यहाँ पे रखे हुए हैं, 36 दिन से। ठीक है। 36 डेज। तो मार्केट हैव टू ग्रैब दीज ऑर्डर्स
ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को भी कायम कर सके और फिर ऊपर जाके सेलिंग के ऑर्डर ले सके। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आप घबराएं नहीं, मार्केट को देखें। 1,10,000 से आप बाइंग स्टार्ट कर दें। अगर मार्केट 1,10,000 पे आती है तो वहाँ से आप बाइंग स्टार्ट करें। थोड़ी नीचे और जाती है, आप वहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। अपने लेवल्स बनाएं। इन लेवल्स पे जब भी मार्केट आएगी, नीचे के लेवल्स पे आएगी, यहाँ पे ऑलरेडी कंसोलिडेशन हुई पड़ी है, ये आपके पास एक्सपोर्ट का रीजन बन जाएगा। यहाँ से मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस करेगी, आप अपने स्टॉप लॉसेस को प्रॉफिट में कर दें। अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी तो आप अपना प्रॉफिट ऊपर जाके लें। अगर मार्केट वहाँ से रिटर्न होने लग गई है और आपको लगता है कि दोबारा से इन लेवल्स को ब्रेक करना शुरू कर दिया है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं इजीली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज ऑल फॉर टुडे।